students, today we will study our chapter number 4 for class 7 for subject social science. Today we will study a remaining topic of the chapter, torrid zone, मतलब कि उष्ण क्षेत्र. Torrid zone is bounded between Tropic of Cancer 23 1/2 N and Tropic of Capricorn 23 1/2 S latitude. ये जो उष्णकटिबंध या उष्णकटिबंध के बीच का जो घिरा हुआ कर्क या मकर रेखा है वो अक्षांश पर होती है. द सन प्रोवाइड अ मैक्सिमम इंसोलेशन हेयर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. जो सूर्य होता है उसका यहाँ अधिकतम सूर्य ताप यहाँ पर अधिकतम प्रदान करता है. पूरे वर्षों के लिए यहाँ पर तापमान अधिकतम होता है. The torrid zone is also called as equatorial and tropical region. उष्ण क्षेत्र को भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है. टेम्परेट जोन समशीतोष्ण कटिबंध या क्षेत्र. टेम्परेट जोन lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle 66 1/2 degree N and the Tropic of Capricorn and Arctic Circle 66 1/2 degree S. तो समशीतोष्ण क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के 156 के बीच में होता है. These zones are called North Temperate Zone and South Temperate Zone. ये जो क्षेत्र होते हैं या उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र और दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र कहे जाते हैं. दिस जोन हैज़ शॉर्ट कूल समर एंड लॉन्ग कोल्ड विंटर. ये क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर छोटी ठंडी ग्रीष्मकाल और लंबी सर्दियाँ होती है. फ्रीस्ट जोन ठंडा जो जोन होता है, ठंडा क्षेत्र जो होता है उसके बारे में देखेंगे. The freeze zone lies between the Arctic Circle and North Pole and Antarctic Circle and South Pole. जो ठंडा क्षेत्र होता है वो आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव के बीच में होता है. These are called North Freeze Zone and South Freeze Zone. ये जो क्षेत्र है ये उत्तर फ्रीज जोन उत्तर ठंडे क्षेत्र और दक्षिणीय ठंडे क्षेत्र कहे जाते हैं. These zones are coldest on Earth with 6 months of daylight and 6 months of darkness as these receives the least insolation. यहाँ पर दिन के उजाले के जो 6 महीने होते हैं और साथ में जो इनका इनकी जो पृथ्वी का जो ठंडक होती है वो 6 महीने तक होती है. और उसके बाद जो अंधेरा होता है 6 महीने का अंधेरा होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य प्रकाश है वो बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हो पाता है या फिर कम मात्रा में उपस्थित होता है. ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है उसे आर्द्रता कहा जाता है. ह्यूमिडिटी अफेक्ट द एयर टेम्परेचर एंड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रीसिपिटेशन. ये जो आर्द्रता है ये हवा के तापमान को प्रभावित करती है और सभी प्रकार से संक्षेपण और वर्षा का स्रोत भी होती है. ह्यूमिडिटी डिपेंड ऑन द air temperature. Warm air can hold more water vapor than cold air. For example, at a given temperature of 30 degrees Celsius, a volume of air can hold 4% water vapor, while at 40 degrees Celsius, it can hold just about 0.2%. आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता हवा के तापमान पर निर्भर करती है जो कि गर्म या ठंडे वाष्प का गर्म वाष्प को धारण करती है या धारण कर सकती है. जिस प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल ले तो 30 डिग्री सेल्सियस के लिए दिए गए जो तापमान पर हम हवा का जो आयतन है
वो 4% होगा। और उसी प्रकार से अगर जल वाष्प को धारण कर सकता है, धारण किया हुआ होता है लगभग, अगर 40 डिग्री सेल्सियस का हम अगर ले तो वो 0.2% ही वो जल वाष्प को धारण कर सकता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। निरपेक्ष आर्द्रता है जो है वो वास्तविक मात्रा में पानी को उतना ही हेल्ड कर सकती है, खींच सकती है या रोक सकती है जितना कि यूनिट वॉल्यूम का एयर हो। तो वाटर वेपर इज मेजर्ड इन ग्राम पर क्यूबिन मीटर ऑफ एयर। जलवाष्प जो है वो ग्राम प्रति घन मीटर हवा में मापा जाता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेल्स अस हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर प्रीसिपिटेशन। आर्द्रता जो है हमें बताती है कि पानी, वर्षा का जो पानी है वो कितना उपलब्ध है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षित आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेल्स हाउ मच वाटर अ unit of air contain in relation to the maximum amount that same unit of air can contain at a given temperature। सापेक्षित आर्द्रता बताती है कि हवा की एक इकाई में किसी दिए गए तापमान पर हवा की एक इकाई के अधिकतम मात्रा के बराबर होती है। कंडेंसेशन एंड प्रीसिपिटेशन। अब संघनन या वर्षा ओस का संघनन कैसे होता है वो देखेंगे। Dew is a form of condensation, tiny droplet of water on a leaf or a blade of grass is early morning। अब संघनन जो है, संघनन एक ओस जो है वो संघनन का रूप होता है जो कि सुबह सुबह एक पत्ते या घास के ब्लेड पर, घास पर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देता है। Hence the process of changing water vapor into liquid form is called condensation। अतः जो जलवाष्प को द्रव के रूप में बदलने की प्रक्रिया होती है वो संघनन कहलाती है। The other example of condensation are cloud, fog, etc। संघनन का जो अन्य उदाहरण है वो है बादल या कोहरा। Precipitation is the falling of liquid or solid water from the atmosphere onto the earth's surface, rain, hail, dew, etc। जो वायुमंडल से जो तरल या ठोस पानी की जो पृथ्वी की सतह पर गिरता है वो बारिश, ओले या ओस आदि जो है वो प्रिसिपिटेशन कहलाता है। Now air pressure। The pressure exerted by the weight of the atmosphere on the earth is known as atmospheric pressure। अब हवा का जो दबाव है इसके बारे में देखेंगे। हवा के दबाव मतलब दबाव द्वारा जो प्रेशर, जो भार लगाया जाता है वो पृथ्वी के वायुमंडल को वायुमंडलीय दबाव के रूप में जाना जाता है। अब barometer is used to measure pressure in millibar। Usually the air pressure is around 1013.2 MB at sea level। बैरोमीटर के उपयोग से मिलीबार में दबाव को मापने में हेल्प मिलती है। आमतौर पर वायुदाब जो है समुद्र तल पर लगभग 1013.2 MB होता है। We do not feel the weight of the atmosphere because we have air inside our body which balance the external air pressure on us keep us firmly on the ground। हमें जो है वायुमंडल का जो भार है वो महसूस नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर में भी, शरीर के अंदर भी हवा होती है जो बाहरी हवा के दबाव को संतुलित करती है और हमें मजबूती से जमीन पर रखती है।
एयर प्रेशर ऑल्सो वेरियस विथ टेम्परेचर। तापमान के साथ वायु दाब भी बदलता रहता है। We have low pressure in areas which high temperature and high pressure in areas which low temperature। हमारे पास हमारे पास उच्च तापमान वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर कम दबाव और कम तापमान वाले क्षेत्रों में उच्च दबाव होता है। A low pressure area is where the air is heated and dries up, while a high pressure area has cold air to sit on the surface। कम दबाव का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर हवा जो है वो गर्म होती है और ऊपर उठती है, जबकि जो उच्च दबाव वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सतह पर बैठने वाली जो ठंडी हवा होती है वो होती है। विंड। अब विंड जो है वो हम अगली वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे।